बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ सेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। कल बहुत अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में, पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख़ में, पाकिस्तान की अवामी तारीख़ में और रियासत पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक मुस्तकबिल के हवाले से कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है। लेकिन ये जो कल का दिन है, उससे पहले आज फिर एक बहुत ही बुरी खबर मिली है बलूचिस्तान से कि बलूचिस्तान के दो अजला पशीन और किला सैफुल्ला में दहशतगर्दों ने, तखरीबकारों ने, अमन दुश्मनों ने अपनी कार्रवाइयाँ की हैं और दोनों जगहों पर बम धमाके हुए हैं और इन बम धमाकों में कम अज़ कम 24 बेगुनाह लोग जो होते हैं उनके जाँ बहक होने की इतलात हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। अभी 2-3 दिन पहले 4 फरवरी को रात के डेरा इस्माइल ख़ान में दहशतगर्दों ने एक पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया, जिसके नतीजे में कम से कम 10 पुलिस एहलकार शहीद हुए। और इस तरह की वारदातें काफ़ी दिनों से सुनने में आ रही हैं। ख़ास तौर पर ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जिनमें इलेक्शन कैंपेन को और सियासी दफातर को या सियासी रैलियों को निशाना बनाया गया है। आज जो वाक़यात हुए हैं उसमें भी किला सैफुल्ला में JUI का जो इंतखाबी ऑफिस था वहाँ पर बम धमाका हुआ उसके बाहर, जिसमें 12 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए। ये सूरत हाल बहुत तकलीफ़देह है, बड़ी तशवीशनाक है। ये दरअसल एक ऐसी साजिश है जो पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो ख़ुद मुख्तारी है और उसकी जो कौमी सलामती है और दाखिली अमन है, उसको सबोताज करने की कोशिशों का एक हिस्सा है। अब जो लोग ये काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो तो एक अरसे से कर रहे हैं, 20-25 साल हो गए हैं, बड़े तवत्तर के साथ वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिनके साथ, यानी हमारे साथ, जिनके साथ ये काम किया जा रहा है, जिनके साथ ये वारदात की जा रही है, उनका क्या फ़र्ज़ बनता है कि वो इसके मुकाबले में क्या करें। एक तो बात तयशुदा है कि अमन को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती, बेशक वो दहशतगर्दी हो, बेशक वो शिद्दत पसंदी हो, शरंगेज़ी हो, तासब हो, असबियत हो या अदम बर्दाश्त हो या जारहियत हो या इसकी शक्ल की कोई भी वारदात और इसके गंदे बतन से फूटने वाली कोई भी सरगर्मी हो, वो अमन को, सलामती को कभी शिकस्त नहीं दे सकती। लेकिन ये जो अमन की फ़तह है और सलामती की फ़तह है, इसमें ताख़ीर भी एक तरह से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसमें अब ताख़ीर मज़ीद जो है उसकी गुंजाइश नहीं है। कल का दिन बड़ा हसास है पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से और उससे भी बढ़कर पाकिस्तान में पुरअमन इंतखाबात के हवाले से। ये दिन पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान के जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, इंतज़ामिया, पुलिस और पाकिस्तान के हुकूमती और रियासती इदारे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, निगरान हुकूमतें, मुल्क की जो आला अदलिया है और जितने भी इदारे हैं और जो आर्मड फोर्सेस हैं, सब के लिए एक आजमाइश का दिन है। और आजमाइश क्या है कि कल के दिन कम अज़ कम जो दुश्मन है, जो अमन दुश्मन है, जो पाकिस्तान में सलामती के साथ जो है, सलामती के माहौल के साथ खिलवाड़ करने की साजिश किए बैठे हैं, उनको शट अप कॉल देनी है। उनको उनके जो मज़मूम इरादे हैं उन पर पूरा नहीं उतरने देना। इसके लिए हमें अपनी सरहदों पर भी नज़र रखनी पड़ेगी, ख़ास तौर पर जो मगरबी सरहद है, इवन वो अफ़गानिस्तान के साथ हो या ईरान के साथ हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो या मशरक़ी सरहद हो, इन सरहदों को बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, वहाँ इन पर एक्टिविटीज़ को देखने की ज़रूरत है। इसी तरीके से इंटरनली दहशतगर्द और शरपसंद और शिद्दत पसंद तो एक्टिव हैं ही। हमारे अपने जो लोग हैं वो भी जब इश्तियाल अंगेज़ी पर उतरते हैं तो वो कहीं बदतर सूरत पैदा कर देते हैं अमन अमान के लिए। सो सियासी जमातें, सियासी क़यादत, खुदा के लिए उनसे भी गुजारिश है कि अदम बर्दाश्त की जो सोच है उससे बाहर निकले, अमन के लिए इकट्ठे हो जाए। कल का इलेक्शन पुरअमन होना चाहिए हर कीमत पर। कल के इलेक्शन में जो 12 करोड़ 80 लाख वोटर हैं, उनकी एक बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन तक पूरे इत्मीनान क़ल्ब के साथ पहुँचनी चाहिए। इलेक्शन पर बहुत सारे एतराज़ात हो सकते हैं और होंगे भी, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं और होंगे भी, बहुत सारे ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है और होगा भी। लेकिन इन सब से बढ़कर ये है कि इलेक्शन को पुरअमन होना चाहिए।
इलेक्शन के दिन किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और रियासती इदारों को, अफवाज पाकिस्तान को, पुलिस को, इंतज़ामिया को, निगरान हुकूमतों को ये तय कर लेना चाहिए कि शरअंगेज़ी और शरारत, फसाद, नुक्स अमल किसी भी सूरत को दहशत गर्दी के बराबर समझा जाए, बेशक वो एक फ़र्द की तरफ से हो या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो या किसी सियासी कारकुन की तरफ से, और उसके साथ वैसे ही निपटा जाए जैसे दहशत गर्दों से निपटा जाता है, क्योंकि अमन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को अमन की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के अमन के बतन से ही तरक्की, खुशहाली, सलामती, इस्तेहकाम और आम आदमी की आसूदा ज़िंदगी का रास्ता तलाश किया जा सकता है। और ये अमन अगर कल इंश्योर हो जाता है तो मुस्तकबिल के लिए एक बड़ी पुरउम्मीद बुनियाद जो है वो रखी जाएगी, बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ, बहुत सारी अच्छी ख्वाहिशात के साथ, कि अमन के लिए लड़ें, अमन के लिए जद्दोजहद करें और अमन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ें। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है अमन व अमान के ऊपर, सलामती के ऊपर, कौमी सलामती के ऊपर, और इसके ऊपर जितने भी कंसर्न्ड इदारे हैं और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब को एक स्टेज पर आकर, एक सफ़ पर आकर, एक सफ़ा पर आकर एक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। कल का दिन एक आजमाइश है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। उस आजमाइश में सुरखरू होने की कोशिश करें, अमन और सलामती के लिए दो टोक मस्कत इक़दामात के ज़रिए से। आज तक के लिए इतना है। इलेक्शन के लिए यही पैगाम है, सब लोग वोट के लिए निकलें, जिसको पसंद है उसको वोट डालें, लेकिन आपका टर्न आउट अच्छा होना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने गिरदोनवाह का ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए सोचें और हमेशा पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहें। मुझे अब्दुल मुक़द्दिम कामरान और हाशिम ज़हीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।